है, कोई विपत्ति विघ्न आपको सता ना पावे, तो एक उपाय कर लो, मामे वे प्रपद्यन्ते। तुम नंद नंदन को अपने घर का मालिक बना लो, है ही वो, पर तुम मानो, अभी तुम अपने को मालिक मानते हो, इसमें तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं और तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अपने घर को ठाकुर जी के हवाले कर दो, ये ठाकुर जी का भवन है। भक्त लोग तो लिख भी देते, प्रिया कुंज निकुंज, ऐसे ये प्रियाजू का कुंज है। आप अपने पूरे परिवार सहित प्रभु की दासता के भाव से हो जाओ। श्रुत बनिता जितना परिवार है, मालिक है इस घर के ठाकुर जी, आप हुए सेवक। चाहे जितनी संपत्ति हो, आपको बांध नहीं सकती। क्यों? कभी हरि कथा करवा रहे हैं, कभी हरि भक्तों को सुंदर सुंदर प्रसाद पवा रहे हैं, कभी दीनों की सेवा कर रहे हैं। ये मालिक की सेवा है, ये मालिक का आदेश है। वैसे हम जी रहे, भला तुम्हें विपत्ति छू लेगी, भला तुम्हारे यहां संपत्ति की कमी रहेगी। पक्की बात समझो, सुखी होना चाहते हो तो ठाकुर जी को अपने घर का मालिक बना लो, आप सेवक हो जाओ, और जो भी वैभव है उनकी आज्ञा के अनुसार उसको प्रयोग में लाओ। अभी आनंदित हो जाओ। करो अधर्म और चाहो सुख। कैसी मति तुम्हारी है? बेईमानी, अधर्म से, हिंसा से कभी कोई धनी होकर सुखी हुआ है क्या? साधु सेवा करो, दीनों की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो, और उनमें भगवत भावना करो, और वो भी प्रभु के द्वारा दी हुई संपत्ति से, प्रभु की सेवा की भावना से अभी मंगल हो जाएगा। दसों दिशाएं आनंदमयी हो जाएंगी। ऐसा सब क्यों नहीं कर पाते? यदि आप ऐसा कहते हैं कि भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति सुख देने वाली है, तो सब क्यों नहीं कर लेते? अगर यही सुख का साधन है तो सबको करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। श्री भगवान आगे का श्लोक कह रहे हैं कि इसलिए सब शरणागत हमारे नहीं हो पाते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। ये जो मेरे से विमुख हैं, मेरी माया के द्वारा जिनका ज्ञान अपहरण कर लिया गया है, वे आसुर भाव वाले, राक्षसी स्वभाव वाले। देखो, सींग नहीं होते यहाँ के राक्षसों के, बिना सींग के यहाँ के राक्षसों के से दांत बाहर निकले। यहाँ बहुत सुंदर राक्षस हैं, बहुत देखने में सुंदर लगेंगे, बड़ा असुंदर जीवन है। कैसे तुम्हें बताएं, कैसी वो अपनी दुर्गति कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। प्रमाद स्थिति में कैसा अपना नाश कर रहे हैं, कैसी बुद्धि हरि के भजन न करने से होती है। जो हरि का भजन नहीं करते वो कैसी बुद्धि होती है? बोले, पहली बात, इतनी मूर्खता छा जाती है, कोई हीरा छोड़कर कांच बटोरने लगता है। हरिनाम हीरा है, ये ऐसा हीरा है कि इसकी कीमत कहीं भी त्रिभुवन में कोई नहीं दे सकता। इतनी अमूल्य है इसकी कीमत। सब बिक जाएंगे पर इसकी कीमत नहीं दे पाएंगे। और जिसके पास ये धन है, हरिनाम धन, सब उसके आगे झुकेंगे। जो दुष्कृति होते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः, बड़ा विचित्र खेल है। मनमानी आचरण भाई छोड़ो।
जब तक आप अपने मन को दुलार करते रहेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे भगवत मार्ग। आपके अंदर सब ज्ञान है, आप ऐसा ना समझें कि ये किसी किसी के ज्ञान रखते हैं, भगवान सबके हृदय में। आप सच्ची मानो सामग्री सबके हृदय में देते हैं, बस आपको उस सामग्री का सदुपयोग करना है, तो जागृत हो जाएगा। अच्छा बताओ, वाल्मीकि जी जो पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे, कौन सा ज्ञान था? पर था ना उनके अंदर ज्ञान, वो ढका हुआ था अधर्माचरण करने के कारण। संत कृपा से जब नाम जप में लगे, अधर्माचरण छूटा, तो वही ज्ञान जागृत हो गया और कहा गया ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी। ब्रह्म ऋषि, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी। इतना विशुद्ध ज्ञान की भगवान की संपूर्ण लीला उनके हृदय में प्रकाशित हुई। और जो गोस्वामी जी ने टीका करके रामचरितमानस के रूप में सहज भाषा में लिखा, वही वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा, संस्कृत देव भाषा में। सबके अंदर ज्ञान छुपा हुआ है, बस उसे हमें प्रकट करना है। वो प्रभु के आश्रय से होता है। प्रभु का आश्रय लेने का पहला लक्षण है मनमानी छोड़ना। अगर आप मनमानी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो प्रभु को पुकारिए, प्रभु के सामने बात रखिए, वो सुन रहे हैं। आप अपनी कुटिया में जो विराजमान श्री जी हैं उनसे बात कीजिए, उनके सामने अपनी बात रखिए कि देखो लाडली जी, मेरे अंदर ऐसी ऐसी बात है, आप जान रहे हो फिर भी आप नहीं सुन रहे, इसलिए हम सुना रहे हैं। इसको आप, अगर आपको ये पसंद नहीं तो ये बात हमारे हृदय में क्यों टिकी हुई है, हम नहीं हटा पाएंगे। लाडली जो आप कृपा करो, आप रोज प्रार्थना करो, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो जाता है। सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते तभी तो भगवान का अवतार होता है। पर हम क्या करते, मनमानी आचरण करते। मनमानी आचरण ही दुष्कृत हो जाते हैं, दुष्कृत। सुकृत और दुष्कृत। सुकृत गुरु आज्ञा के अनुसार चलो, शास्त्र आज्ञा। दुष्कृत मन के अनुसार चलो। जो मन के अनुसार चलना है वो दुष्कृत। जो दुष्कृति लोग हैं वो भगवान की शरण नहीं होते। अब तो हृदय हाहाकार से युक्त हो जाता है, प्रभु पता नहीं कितनी श्वासें रह गई, अब तो मिल जाओ नाथ, आप अपनी कृपा से मिल जाओ। उसके पास समय कहाँ रहता है किसी और को देखने का, सुनने का। उसका हृदय तो प्रतिपल व्याकुलता से भरा रहता है। कहाँ माया है, कहाँ विघ्न है, कहाँ अशांति है। जब तुम माया का चिंतन करोगे, विघ्नों का चिंतन करोगे, अशांति का चिंतन करोगे, तब सबके हृदय में बड़ा बनने की इच्छा है, क्योंकि हम बड़े के हैं। बड़ों के बच्चे बड़े ही बनना चाहते हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी